के समापन पर पीएम मोदी ने लेख लिखा है और कुंभ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अपने लेख का टाइटल एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट उन्होंने रखा है। पीएम मोदी ने न सिर्फ कुंभ प्रबंधन की तारीफ की है बल्कि एकता के इस महायज्ञ के पूरा होने पर सभी का शुक्रिया भी अदा किया। प्रयागराज महाकुंभ के समापन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेख के जरिए कुंभ की अद्भुत सफलता पर खुशी जाहिर की है। महाकुंभ के समापन पर पीएम मोदी ने लेख लिखा है। कुंभ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अपने लेख का टाइटल एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट रखा। आने वाली सदियों तक 144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लेख में लिखा कि महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा हमने 13 जनवरी के बाद से प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में देखा। वहीं पीएम मोदी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भी जिक्र किया और देव भक्ति से देशभक्ति का सूत्र दिया। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मैंने देवभक्ति से देशभक्ति की बात कही थी। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सभी देवी देवता जुटे, संत महात्मा जुटे, बाल वृद्ध जुटे, महिलाएं युवा जुटे और हमने देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार किया। ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ था, जहां 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ गई थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कुंभ के प्रबंधन की भी खुलकर तारीफ की। प्रयागराज में हुआ महाकुंभ का ये आयोजन आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए नए सिरे से अध्ययन का विषय बना है। आज पूरे विश्व में इस तरह के विराट आयोजन की कोई दूसरी तुलना नहीं है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं है। पीएम मोदी ने अपने लेख में कुंभ से जुड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया और बताया कि आखिर कैसे इस विशाल आयोजन ने देश और दुनिया में भारत की साख और पहचान मजबूत की है। पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे एक नदी तट पर त्रिवेणी संगम पर इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग जुटे। इन करोड़ों लोगों को न औपचारिक निमंत्रण था, न ही किस समय पहुंचना है उसकी कोई पूर्व सूचना थी। बस लोग महाकुंभ चल पड़े और पवित्र संगम में डुबकी लगाकर धन्य हो गए। वहीं लेख के जरिए पीएम मोदी ने सभी के सहयोग का शुक्रिया भी किया। मैं जानता हूँ इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूँ माँ गंगा से, माँ यमुना से, माँ सरस्वती से, हे माँ, हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। जनता जनार्दन जो मेरे लिए ईश्वर का ही स्वरूप है, श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।